तो न्यू वीडियो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक मैथ 10th क्लास चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे पेपर्स के लिहाज से अच्छी तैयारी कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। द मैक ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आप यहाँ पर जो क्लास मर्जी लिख सकते हो, 10th भी लिख सकते हो, 9th लिख सकते हो, जो मर्जी आप क्लास लिख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने 11 लिखा हुआ है। इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। उसने कहा है 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने आप लोगों को बिलवास्ता और बिलावास्ता यानी अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ज़रिए हमने आप लोगों को उसके नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो उनको आप सॉल्व करते हुए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड मालूम कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्लासेस और ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और हमारे पास ये क्लासेस हैं हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रही हैं। हमने इसमें क्या मालूम करना है, हमने इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड मालूम करना है। तो हम पहले उससे पहले आप लोगों को पहले इसमें हमने क्या मालूम किया पिछले को, इसमें हमें कौन से फार्मूले यूज़ करने होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के टू फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर हम कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को देखा था कि सिंपल फार्मूले यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पर वो फार्मूलेज हम यूज़ नहीं करेंगे, उनसे डिफरेंट फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है x इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है तो हम इसलिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसी तरह हम इनडायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम दो फार्मूलाज बेसिकली होते हैं, लेकिन हम जो है दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे और उनमें से एक को हमने यूज़ करना होगा। x इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड वैल्यू एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन और हमारे पास सम ऑफ डेविएशन। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने जस्ट सम ऑफ डेविएशन यूज़ किया था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज़ किया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ डेविएशन का। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू ए प्लस एज्यूम्ड वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ u ओवर सम ऑफ डेविएशन मल्टीप्लाई बाय h। लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला हो जाता है, बच्चों के पास यह सॉल्व नहीं होता, तो हम जो है कि इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम जस्ट इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फार्मूलाज के ज़रिए। हम टेबल्स ड्रा कर चुके हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या है, क्लास, जो हमें क्लास उसने रिप्रेजेंट की हुई है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है। उसके बाद हमारे पास इसमें हमने क्या मालूम करना है, सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें इसमें जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट हो तो हमने इसमें मिड पॉइंट मालूम करना होता है, पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ डेविएशंस को हमने इसके साथ हमें एफ ऑफ एक्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूसरा लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास एक्स है तो इसलिए हमने एक्स को ही रिप्रेजेंट करें। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासेस जो हमें दी हुई हैं उन्होंने मिस करते हैं रिप्रेजेंट -9 10 19 9 30 39 40 49 50 59 उसके बाद 60 69, ये आप लोगों के सामने हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, उन्होंने फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है उसने 2 10 5 9 6 7
उसके बाद हमारे पास 1। अब हमने क्या करना, मिड पॉइंट मालूम, जो हमें क्लासेस दी हुई हैं इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। मिड पॉइंट किस तरह मालूम करते हैं, ये हमारे पास क्लासेस हैं +9/2 से, ये हमारे पास फार्मूला है। यानी लोअर क्लास बाउंड्रीज, यानी लोअर क्लास प्लस लार्जेस्ट क्लास, यानी बड़ी क्लास हमारे पास, बड़ी वैल्यू हमने इसके साथ डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो इसमें हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 0 है, और लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, 9 है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास 4.5 आएगा। इस तरह ही हमने सबका जो है कि सब क्लासेस का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो अब इसको मालूम करते हैं 4.5, और उसके बाद हमारे पास इसको हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14.5। इनको प्लस करेंगे दोनों को और इसमें 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 24.5। मिड पॉइंट जो भी आता है इन क्लासेस के दरमियान से ही आता है, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद, इनको 30 को 39 को हम प्लस करेंगे तो इसको हमने, हमारे पास क्या आएगा, 24.5। इस तरह इस सब को कर लेते हैं हम। मैं जो कि कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी करते जा रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा सॉल्व करने में और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको मालूम कर चाहिए। अब हमने क्या करना है लास्ट में, f(x), ये हमारे पास f(x) आप लोगों को नज़र आ रहा है। यानी हमारे पास f और जो x की हमारे पास वैल्यू, जो हमारे पास f और x जो हमने ये मिड पॉइंट मालूम किया है, यानी x का जो हमने मिड पॉइंट मालूम किया है, हमारे पास जो x का मिड पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है f के साथ। हम तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 तो हम इसे सोल्व करेंगे। इसको हमारे पास, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9.0 आएगा। इसी तरह इसको 14.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह हमारे पास इसका आएगा 145.0। और इसको हमने 24.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ये हमारे पास इस तरह ही सबको हमने करते जाना है। तो हम इसे करते करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। 10 पॉइंट ये होगा। उसके बाद 44.5 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आ रहा है, हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, 267.0। और 54.5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, 381.5। और इसका 44.5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 1 है, ये हमारे पास डायरेक्ट इस तरह ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना, लास्ट पर हमने क्या करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें दी हुई हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को करना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या आ रही हैं, 40। और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है, सम ऑफ f(x) जो हमारे पास वो क्या आ रहा है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड का, ये हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया है। डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फार्मूला क्या है, मैंने जो आप लोगों को पहले रिप्रेजेंट किया है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास आएगा, x इज इक्वल टू सम ऑफ f ऑफ x ओवर सम ऑफ f। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका क्या आंसर आया, 1300। और इसके बाद हमारे पास ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास ये आंसर आएगा, आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड था, अब हम इनडायरेक्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो हम जो नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं, हम क्लासेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0, 9, 10, 19, उसके बाद 20, 29। उसके बाद इस तरह हम सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हम इसको मालूम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो दी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप लोग मिड पॉइंट जो है कि हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मिड पॉइंट मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट निकालने का तरीका मैंने पीछे जुज के अंदर आप लोगों को समझा दिया है। इस तरह इसको हमने रिप्रेजेंट करना है।
अब हम चलते हैं या मिड पॉइंट मालूम करते। अब हमने क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, x माइनस ए, यानी हमारे पास कोई अज्यूम्ड वैल्यू हमने अपने पास से फ़र्ज़ करनी है, इसमें से मिड पॉइंट्स के अंदर से। तो मिड पॉइंट के अंदर से हम अज्यूम्ड वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। मिड पॉइंट हमारे पास ये x है, हमारे पास x जो है इसको हमने इसमें से माइनस करना है। मिड पॉइंट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने पास से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको हमने सबके साथ माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 30। उसके बाद हमारे पास सबके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, सबके साथ ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने ये 0 आ चुका है। 44.5 34.5 इज इक्वल टू हमारे पास 10 आएगा, और उसमें 54.5 34.5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 20। अब हमारे पास क्या आ रहा है 64.5 माइनस 34.5, ये हमारे पास क्या आया है 30। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है इसको हमने एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 60 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ इसको और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने इसको, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने ज़रा, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 200, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 या 60, और हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 140, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 140 आएगा, और इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। और हम इसको सम कर लेते हैं, सम ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है -80। सबको सम किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा 80 आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, फार्मूले को पुट करते हैं और वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास 40। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला जो है हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास, इनडायरेक्ट मेथड के फार्मूले दो हैं लेकिन हम एक को ही इधर यूज़ करेंगे। सम ऑफ डेविएशन ओवर हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास हमने अज्यूम्ड वैल्यू क्या की थी, हमने अपने पास फर्ज क्या किया था, अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास जो थी, अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास 34.5 थी। तो हमने क्या करना है 34.5 प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या है -80, और उसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 40 है। तो हम इसको इस तरह ही सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम इसके साथ कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो हम इसमें से हम 34.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32.5। हमारे पास ये हम इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी भी पॉइंट्स की आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, और आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आप लोगों के लिए मौजूद है। आप 9th क्लास 10th क्लास 11 12 किसी भी क्लास से किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।